देश का मध्यम वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो शायद सबके लिए सोचता है, लेकिन अभी जो ये कोरोना की त्रासदी आई है, इसमें उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर आप इस वर्ग के बारे में ध्यान से देखें तो ना ये गरीबों की तरह मांग सकता है और ना इस वर्ग के पास अमीरों की तरह बहुत सारे पैसे हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो शायद अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इस तरीके से बिता देता है कि उसकी सोशल जो स्टेटस है बस वो मेंटेन रहे। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप सब ने देखा होगा, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, आप लोगों को फेसबुक में या कई जगह देखने को मिला होगा, जिसमें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने लिए पुलिस वाले से खाना मंगाते हैं और जब पुलिस वाले खाना लेके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका तो अच्छा खासा घर है, तो वो खाना क्यों मांग रहा है। वो पुलिस वाला उसे डांटता है कि कितने गरीबों के लिए खाना बांटना अभी बाकी है और आप अपने लिए खाना मंगा रहे हैं। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहते हैं, बेटा मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, काम वाली घर नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में जितना पैसा पीएफ से और रिटायरमेंट के बाद मुझे मिला था उससे मैंने ये घर बना लिया, आज मेरे पास खाने को नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बुलाया। तो सोचिए, मिडिल वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो लोग उसे भी डांटने लगते हैं कि तुम्हें क्यों चाहिए, जबकि शायद अगर आप ध्यान से इस कोरोना के टाइम में अपने अगल बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खटखटाएंगे ना, तो शायद आपको वहां भी कोई ना कोई भूखा मिल जाएगा जो किसी से बता नहीं रहा होगा। ये एक ऐसा वर्ग है जो काम करने वाली बाई, गाड़ी की सफाई करने वाले लोगों को, पंचर लगाने वाले लोगों को, सभी को सपोर्ट करता है। इवन अगर आप बाहर जो सब्जियां आती हैं उससे सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग वाले खरीदते हैं। लेकिन आज हर एक मीडिया हाउस को मजदूरों के पैर के छाले दिख रहे हैं, मजदूरों की दयनीय स्थिति दिख रही है, जो कि वास्तविकता में दयनीय है, लेकिन एक मिडिल क्लास के ऊपर क्या बीत रही है वो भी तो कोई देखे। हर एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की फीस उसे देनी है, वो जिस गाड़ी से चलता है उसकी लोन की ईएमआई देनी है, इवन वो जिस घर में रहता है उसकी भी ईएमआई उसे देनी है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, लोग घर के अंदर हैं, बट क्या घर के अंदर शांति है? क्योंकि दिमाग में जो मेंटल प्रेशर है, ये सारी ईएमआई फाइनली देनी तो हम सबको ही है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 3 महीने मत दो, अभी फिर से आ गया सर्कुलर कि 3 महीने और नहीं देना है, लेकिन उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग के आ रहा है, जो शायद मोर देन 1 मंथ की जो आपकी ईएमआई है वो भी आप ही को देनी है, वो उसमें ऐड होकर के आएगी, अभी नहीं पर बाद में फाइनली आप ही को देनी है। और अभी जो सिचुएशन आप आईटी कंपनीज में देखिए, जॉब्स को लेकर के इतनी अनसर्टेनिटी है क्योंकि आगे प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। मैकेनिकल इंडस्ट्री सब लिंक्ड है, कार कोई नहीं खरीद रहा, मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा कार खरीदती है, क्योंकि उनकी जो फैमिली बड़ी होती है तो उन्हें वो सोशल जो स्टेटस है वो मेंटेन करना होता है, तो वो गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, तो जो सब वेंडर्स होंगे उन बड़ी कंपनीज के, वहां पे काम नहीं होगा, मजदूर ऑलरेडी चले गए हैं, तो धीरे धीरे कंपनीज क्या कर रही है? सैलरी कट कर रही है। लेकिन क्या ईएमआई कम हो रही है? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि ईएमआई ली गई है तो वो देनी है। तो सिचुएशन बड़ी टफ होती जा रही डे बाय डे। और इसी सिचुएशन में भगवान ना करे अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के परिवार में कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसकी फीस भी, उसके जो चार्जेस हैं जो बहुत ही हाई हैं, वो भी उन्हें देने हैं। गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का अभी जो पैकेज दिया है, उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो पैकेज ऐसे तो आया नहीं किसी जादू से आ गया है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज ने टैक्सेस दिए हैं उससे वो डेवलप हुआ है, उससे वो जनरेट हुआ है और आज बांटा जा रहा है। लेकिन कहीं पर अगर मैं उस प्रॉपर पैकेज को एनालाइज करूं तो मिडिल क्लास फैमिलीज को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा जो वास्तविकता में होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो आप ओवरऑल ये महसूस करेंगे कि जो रेपो रेट गवर्नमेंट कम करती जा रही है लोन पे, उस पे कोई भी बैंक ईएमआई नहीं कम कर रहा, ईएमआई का जो अमाउंट होता है वो कम नहीं हो रहा। तो ग्राउंड स्तर पर गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही होगी, लेकिन ग्राउंड स्तर पर वो रियलाइज नहीं हो पा रहा है एक मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास इवन उन गरीबों को भी सपोर्ट कर रहा है जो रास्ते से जा रहे हैं, लोग खाना दे रहे हैं, लोग अगर सोसाइटीज में रहते हैं तो वहां पे चंदा इकट्ठा करके उन्हें दे रहे हैं। लेकिन देखिए अब जो टाइम आ गया है, आफ्टर 3 मंथ्स, लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि उनके घर में भी दिक्कतें आने लगी। मैं बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे देखे हैं जो अभी जस्ट रिसेंट पास आउट हैं, उनकी सैलरी मजदूरों से भी कम है। 5,000 8,000 रुपए पर मंथ वो कमाते हैं,
जिसमें वो वैसे कपड़े भी पहन के ऑफिस नहीं जा सकते जो एक मजदूर तबका पहन के जा सकता है, क्योंकि उनको उस स्टेटस भी मेंटेन रखना है। ऑफिस जाते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं जो इन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और ऐसे टाइम पे वो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर्स भी बाहर नहीं जा सकते, लॉयर्स बाहर नहीं जा सकते, जिनकी फीस ही डिपेंड करती है कि अगर उन्हें कोई केस मिलेगा। तो सर एक्चुअल कंडीशन बहुत टफ होती जा रही है। मैं जनरली ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करता हूँ, मैं मोटिवेशनल सेशन लेता हूँ, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि एक सत्य है और हमारे आसपास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमें करना क्या चाहिए? ऐसे टाइम पे हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और इवन कुछ ऐसे चीजें जनरेट करनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करनी चाहिए जो आपके साथ लॉन्ग टाइम रहे। चाहे कोई इस तरह की महामारी आए या कोई अदर सिचुएशन आए, तो हम उस टाइम पे फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन ना हो जाए। तो मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा, अगर आपने मिस्टर वॉरेन बफे की वो बुक पढ़ी हो विनिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने सारे सेब एक बास्केट में मत रखिए, मतलब अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको अलग अलग एरिया से बनाइए। जैसे अगर आप अपने आसपास देखें, पुराने लोगों को वो हमेशा ऐसा ही करते थे। वो ये नहीं करते थे कि अपने गांव के सारे खेत बेच दिए और शहर में आके एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। वो वहां पर भी काम होता रहता था, चाहे थोड़ा बहुत, और बाकी वो शहरों में काम करते थे। तो उससे होता क्या था कि थोड़ा बहुत अमाउंट उनके पास हमेशा रहता था और एक ऑप्शन रहता था कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध देखा था, प्रथम विश्व युद्ध देखा था, बहुत सारी महामारियां देखी थी, तो उन्हें पता था कि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो हम सबको भी कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करने होंगे जहां पे कुछ हम एडिशनल इनकम कर सकें जो हमारे जॉब के अलावा। इवन मैं गवर्नमेंट से भी, इवन कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एम्प्लॉइज को इसके लिए छूट दीजिए। गवर्नमेंट जो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनको ये छूट दे कि वो अलग से भी कुछ काम कर सकें, क्योंकि आजकल कई कंपनीज में ये क्लॉजेस होते हैं कि आप जॉब के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ कि कई बार लोग इसके अलग मतलब भी निकाल लेते हैं कि अगर डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है, वो घर पे भी डॉक्टरी करेगा तो वहां पे ज्यादा अपने पेशेंट को ध्यान से नहीं देखेगा। इट्स ओके, अगर पर्टिकुलर आप वो प्रोफेशन मत अडॉप्ट करिए घर पे जो आप करते हैं अपने ऑफिस में। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ, आप पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, तो आप घर पे कोचिंग क्लासेस पढ़ा सकते हैं। अगर घर पे अभी जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना गैदरिंग नहीं हो सकती, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हमारी घर की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो ऑब्वियसली जॉब कर रही हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, पेंटिंग की स्किल्स है, कुकिंग की स्किल्स हैं, उनको वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह होगा क्या, धीरे 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 आप खुद महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रही है वो आप धीरे धीरे खुद ही बन जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जब चलना है अपने पैरों पर तो क्यों भरोसा करेंगे औरों पर। गवर्नमेंट जो करेगी वो करती रहेगी, कुछ हमें खुद करना होगा, क्योंकि ये जो कोरोना की त्रासदी है, जो क्राइसिस है, इससे एक बात तो सीखने में आ गई कि हमारे खर्चे वास्तविकता में बहुत कम है। इस लॉकडाउन में अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपने कुछ खर्चे नहीं किया, बहुत थोड़े खर्चे हुए हैं, अदर देन बच्चे की फीस, अदर देन लोन की ईएमआई, जो आप गाड़ी के लिए या घर के लिए शायद आपने लोन ले रखा होगा। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ, अगर परिवार में और घर पे लोग हैं, तो कोशिश कीजिए ज्वाइंट फैमिली में रहने की। आपने सिंघम मूवी का वो डायलॉग सुना है कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मुझ में दम है। खर्चे हम अननेसेसरी करते हैं, बाहर खाना खाना शायद हम अवॉइड कर सकते हैं, पुराने लोग ऐसा नहीं करते थे। आज भी अगर आपके घर में दादा दादी या आपके पापा मम्मी आएंगे तो आप उनसे जब कभी कहिए चलिए बाहर खाना खाते हैं तो कहते हैं बेटा घर पे खाते हैं ना, घर का टेस्ट अलग होता है। बट एक्चुअल में होता क्या है, उसमें एक तो हाइजीन इशू नहीं है जो शायद अब हम सब करेंगे, घर पे ही खाना खाएंगे। तो फिर बाहर का दिखावा क्यों? बड़ी गाड़ी की जरूरत क्या है अगर छोटी गाड़ी में काम चल सकता है? अगर पूरा परिवार एक ही गाड़ी में जा सकता है तो अलग अलग गाड़ियों से क्यों जाना? तो इस तरीके के छोटे छोटे ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने होंगे और आत्मनिर्भर बनना होगा, अपने पैरों में खड़ा होना होगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती रहेगी दोस्त, लेकिन अगर हम मिडिल क्लास एक दूसरे से कंबाइन होकर के, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे का सपोर्ट करके, जो पढ़ने में अच्छा है वो दूसरों के बच्चों को पढ़ाइए, कुछ बहुत अमाउंट इधर उधर आप लोग एक दूसरे को देंगे उसके थ्रू, जो एक दूसरे को कुछ सिखाना है, या कुछ लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं, सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे हैं, तो जहां कहीं आप रहते हैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल लीजिए। ऑफिस से आने के बाद आप वहां पे काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से परमिशन लेने के बाद ऐसे ही कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि अभी लीगली कई जगह ये अलाउ नहीं है। थैंक यू गाइस। मेरा सिर्फ इस वीडियो को आप लोगों से शेयर करने का रीजन ये था कि इस लॉकडाउन के टाइम में
शायद अगर कोई दूसरे लोग ध्यान नहीं दे रहे, गवर्नमेंट अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही, जो कि बहुत बड़ी क्राइसिस है, सबके ऊपर फोकस नहीं जाता, लेकिन शायद धीरे धीरे जाएगा मिडिल क्लास पे भी, क्योंकि मिडिल क्लास इस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मैं फिर से कहता हूँ 20 लाख करोड़ सबके जो टैक्स पे किए गए थे ना, उससे आए हैं। तो मिडिल क्लास पे भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह के व्हाट्सएप के मैसेज पे ध्यान मत दीजिए जो हमें डाउन करते हैं, हमारा मोरल डाउन करते हैं। क्योंकि अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा था जिसपे लिखा हुआ था, गरीबों को राशन मिला, अमीरों को मिली रिबेट। गरीबों को राशन मिला, अमीरों को मिली रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। कुछ नहीं होता दोस्त, ये सब एक दिमागी वहम है। वो डिबेट से आप बाहर आइए, क्योंकि वो जो वहां पर टीवी में एंकर हैं वो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो वहां पे लोग आते हैं वो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और वो आपके ही जरिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आजकल चल रहा है उसके थ्रू, या सोसाइटीज में अपने आसपास के मोहल्ले में अपनी स्किल्स जो आपके अंदर हैं उससे पैसे कमा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो प्लीज करिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।